हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लास्ट में हमने ये देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये आप केवल यहीं समझिएगा, .html हम लोग कर देते हैं। इंक्रीमेंट का मीनिंग है आपने a प्लस प्लस किया है, देन ही एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और a माइनस माइनस आपने किया है तो ये एक वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट करेगा। सो डॉक टाइप HTML हम लोग लेते हैं और डायरेक्ट इसके अंदर आप मैं बॉडी को यूज कर रहा हूँ। बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। स्क्रिप्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन आई राइट हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a। मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a एंड सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन आई राइट हियर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू प्लस b। सो व्हाट वैल्यू इट रिटर्न एज अ a एंड b। a और b की आपकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा ये आउटपुट में। देखिए ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आपकी जो वैल्यू क्या ये रिटर्न करेगा आपका। सो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए ये आपका है ए की वैल्यू 10 हुई, यहाँ पर आपने b इक्वल टू ए लिखा है। ए इक्वल टू एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मीन्स ये वैल्यू को असाइन करेगा। तो पहले आपने लिखा है b इक्वल टू ए, दैट मीन्स इस a की वैल्यू पहले b में असाइन हो जा रही, यानी b की वैल्यू तो आपकी हो गई 10। तो यहाँ पर जो रिटर्न करेगा आपको वो 10 करेगा। एंड उसके बाद आपकी a की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, यानी a की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो a की वैल्यू जो रिटर्न कर देगा वो कर देगा आपका ये 11। तो इसे आप बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस x, देन बी आर टैग हम लोग राइट अप कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर आप लिख दीजिए वैल्यू ऑफ y इक्वल टू प्लस y। देन इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, x की वैल्यू इनिशियली 10 थी, अब y को डायरेक्ट x असाइन नहीं हो रहा है, पहले x की वैल्यू में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, उसके बाद ये x y को असाइन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट की डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले बी आर टैग ले लेते हैं यहाँ पर, देन राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ q इक्वल टू प्लस q हम लोग राइट अप कर देते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका आउटपुट में। तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर p इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर जो आपका वर्क होगा q इक्वल टू, देखिए पहले आप एक एक टर्म करके चेक करते हैं। पहले हम केवल इतने पोर्शन को देखेंगे। तो ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपकी पहली वाली कंडीशन है, यानी पहले p में जो है सॉरी q में p असाइन हो गया, उसके बाद p की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। तो q को जो असाइन होना है वो वैल्यू तो 10 है, उसके बाद p की वैल्यू एक इंक्रीमेंट वो तो 10 हो जाएगी, एंड जो न्यू वैल्यू हो जाएगी p की वो आपकी हो जाएगी 11। तो अब नेक्स्ट टाइम जो p यूज होगा एज अ 11 होगा। इसके बाद ये प्लस ऑपरेटर एज अ एडिशन ऑपरेटर है, सेम ऐसे ही रहेगा आपका। देन प्लस प्लस p है, यानी पहले आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, देन p की वैल्यू आपकी असाइन हो रही है q को। तो इतने पोर्शन को आप भूल जाइए, इतने पोर्शन को केवल प्लस प्लस p की बात करेंगे। तो पहले p में इंक्रीमेंट हो रहा है, देन p असाइन हो रहा है q को। तो p की लास्ट वैल्यू 11 थी, यानी असाइन हुआ 12, इंक्रीमेंट होकर 12 है, एंड p की न्यू वैल्यू भी आपकी कितनी हो रही है, 12 हो रही है। नाउ नेक्स्ट आप प्लस ऑपरेटर यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर है आपका इतने पोर्शन को आप भूल जाइए, इतने पोर्शन को q इक्वल टू p प्लस प्लस, यानी ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले p की वैल्यू q को असाइन हो रही है, p की लास्ट वैल्यू 12 थी, तो यहाँ पर 12 तो ये हो जाएगा, एंड p की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। तो ये हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ रिटर्न की बात करते हैं तो p में आपकी लास्ट p की वैल्यू आपकी 13 थी, तो ये रिटर्न हो जाएगा, एंड q में आपका आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 12, अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका रिटर्न करा एज अ 34। नाउ यू सेव इट, सेव करने के बाद आप इसे रन करेंगे, डिबग करेंगे, तो आपका ये 13 एंड 34 यहाँ पर रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो ये था आपका इंक्रीमेंट का एक सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपटीशन एग्जाम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तो थे आपके प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड उसका एक प्रोग्राम। इसी वे में हम लोग करेंगे अब डिक्रीमेंट की कंडीशन। सो फर्स्ट आपका है डिक्रीमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
ऑपरेट राइट डॉट राइट में अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पर, सो आई राइट हियर वैल्यू ऑफ h इक्वल टू प्लस h, सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ g इक्वल टू प्लस g आपने राइटअप किया। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न करेगा, देखिए ये आपका है पोस्ट डिक्रीमेंट राइट। राइट में हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे वैल्यू ऑफ w इक्वल टू प्लस w, सेम है आपका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। सो डॉक्यूमेंट dot write, so I write here value of r equal to plus r। so हम लोग टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे, अब देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो पहले आपका डिक्रीमेंट है, यानी w की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हुआ 9, w तो 9 हो गया है एंड वही w आपको r को असाइन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये भी 9 आएगा आपका, रिटर्न करेगा, और ये भी आपका आउटपुट में एज अ 9 रिटर्न करेगा। सेव करेंगे आप इसको, देखिए रिफ्रेश किया आपने तो यहाँ पर जो w एंड r की वैल्यू है वो आपकी 9 रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका है, इसे बोलते हैं आपका प्री डिक्रीमेंट। u इक्वल टू माइनस माइनस टी एंड उसके बाद प्लस आप कर दीजिए टी माइनस माइनस, एंड इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हैं कुछ, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट हियर वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू प्लस टी, ये आपने प्रिंट किया यहाँ पर, बी आर टैग आप लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेक्स्ट वैल्यू आप लिख दीजिए वैल्यू ऑफ u इक्वल टू प्लस u। ये आपने राइटअप किया तो क्या वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, तो आप वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। देखिए इनिशियली u है आपका u इक्वल टू माइनस माइनस टी, मीन्स प्री डिक्रीमेंट एंड t। तो पहले आपका डिक्रीमेंट हुआ तो u को जो असाइन होगी वो 9 होगी एंड t की जो न्यू वैल्यू होगी वो भी आपकी यहाँ पर क्या होगी 9 होगी, प्लस उसके बाद आपने क्या किया, अब इस इतना पोर्शन आप भूल जाइए, केवल इसको देखते हैं t माइनस वाई, यानी ये t पहले u को असाइन हो रहा है तो ये आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो t की वैल्यू असाइन हो गई, यानी u को जो असाइन हुई 9 हुई एंड t में आपका डिक्रीमेंट हो गया है, t की जो न्यू वैल्यू हो चुकी है वो 8 हो चुकी है। तो अब जब आप इसको आउटपुट में रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, और जो आपकी u की वैल्यू है वो आपकी हो चुकी है 9 प्लस 9 इट इज़ 18। तो सेव किया आपने एंड रन करके अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर t की वैल्यू 8 है और u की वैल्यू आपकी 18 ये रिटर्न कर रहा है। तो ये आपके थे प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट एंड एक सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपके थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। थैंक यू।